अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आज एक न्यू मेडिसिन है ब्रायोनिया एल्बा, इसके बारे में हम कुछ सीखेंगे कि ये किस तरह से हासिल की जाती है और इसके क्या असरात है, और जब ये मेडिसिनल फॉर्म में आ जाती है तो फिर इसके क्या होते हैं सिम्टम्स वगैरह। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये मेडिसिन जो है ये प्लांट से यूज़ की जाती है। प्लांट को वाइट ब्राउनी भी कहा जाता है। और इसके रूट्स से ये मेडिसिन बनाई जाती है। रूट्स का जूस हासिल करके उसे मेडिसिनल फॉर्म में लाया जाता है। तो सिम्टम्स जो आते हैं उसमें हम यूज़ करते हैं, उन्हीं सिम्टम्स के लिए उसको यूज़ किया जाता है। और इसका जो इस हालत में अगर आप सिर्फ जूस निकाल के इस प्लांट की रूट्स का जूस निकाल के अगर आप देते हैं थोड़ा सा, तो आपको प्रूविंग में पता चलेगा कि आपकी बॉडी पेशेंट वो जो जिस पे प्रूविंग की जाएगी उसकी बॉडी पे बहुत ज़्यादा ब्लिस्टर्स बन जाएंगे, जैसे कि उसकी बॉडी जल गई है और थोड़ी देर बाद उसकी डेथ हो जाएगी। क्योंकि वो जो ये जहर है वो अंदर से बिल्कुल ड्राई कर देगा और बहुत ज़्यादा पेशेंट को गर्म कर देगा, और बिल्कुल हर म्यूकस मेम्ब्रेन पर उसका असर जाएगा। हर म्यूकस मेम्ब्रेन पर, चाहे वो आँखों की हो, नाक की हो, स्टमक की हो, या आपके वो जो होता है जीआईटी ट्रैक को, सारा मतलब हर हर म्यूकस मेम्ब्रेन को हर जगह जाके उसने इफेक्ट करना है, स्किन पे इफेक्ट करना है। तो एट द एंड उसकी पेशेंट की डेथ हो जाएगी, जिस पे प्रूविंग होती है, पेशेंट तो नहीं, जिस पे प्रूविंग हुई होती है उसकी डेथ हो जाएगी। तो अब हम इसको मेडिसिनल फॉर्म के बाद इसकी क्या सिम्टम्स है वो समझेंगे। ये मेडिसिन उस टाइम सबसे ज़्यादा यूज़ की जाती है जब आपका मौसम चेंज हो रहा होता है। सर्दियों के बाद सर्दियों से गर्मियों पे चेंज हो रहा होता है मौसम, तब ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली दवा है। और इसकी जो ड्राइनेस है वो सबसे ज़्यादा जो यूज़ की जाती है, ड्राइनेस के लिए यूज़ की जाती है। और इसके जो सबसे पहले माइंड से स्टार्ट कर देते हैं, माइंड स्किन से, फिर म्यूकस में ब्रेन, फिर आहिस्ता आहिस्ता आगे जाते हैं। सबसे पहले माइंड को कर लेते हैं। इसका जो माइंड है वो बहुत ही ज़्यादा थका हुआ है, रेस्टलेसनेस बहुत ज़्यादा होती है, और पेशेंट कहता है मुझे कोई छेड़े ना, बुलाए ना, और मैं पड़ा रहूं, क्योंकि इसकी जो तमाम तर इलामात है उसका हिलने से जो है वो ज़्यादती होगी। जितना वो लेटेगा, आराम करेगा, उतना वो पुरसकून रहेगा। ये मैंने लिख लिया है। रेस्टलेसनेस बहुत ज़्यादा होती है और सिम्टम्स जो होते हैं वो एग्रावेट बाय मूवमेंट। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम। अब इसमें जो ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं उनका बता देती हूँ कि वो जो मेजर हैं वो कौन कौन से हैं, क्योंकि हर हर ऑर्गन की ही म्यूकस मेम्ब्रेन इसमें इन्वॉल्व है। कि इसका सेंटर ऑफ एक्शन, इसमें फेफड़े इन्वॉल्व होते हैं और दिल इन्वॉल्व होता है। इसके अलावा जिगर जिगर भी इसमें इन्वॉल्व होता है। तो ये इसके मेन जो सेंटर ऑफ जो ऑर्गन्स हैं, वो सेंटर ऑफ एक्शन वो ये वाले ऑर्गन्स हैं। तो मेन होते ही ये हैं। इसके अलावा जो है, जो हेड होता है उसमें आइज़, वो आइज़, नोज़, लिप्स, सब कुछ आ जाता है ना। इधर हम लिख भी लेते हैं, हेड की भी लिख लेते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि इसकी जो ड्राइनेस है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इस मेडिसिन की। तो जो इसके जो आँखें होंगी वो बिल्कुल सूखी हुई होंगी, कि हत्ता कि उसको जो साइड आँखें हिलाता है, मूवमेंट उसकी जो होती है बहुत ज़्यादा तकलीफ़देह होगी। और आँखों में अगर दर्द होगा तो वो चीरने फाड़ने वाला दर्द होगा। और वो ये जो नोज़ है ये भी इसका बहुत हार्ड होगा, स्टोनी होगा, और अगर और दर्द होगा उसमें
ड्राइनेस तो सबसे इम्पोर्टेंट है, और इसके जो दर्दें हैं वो सबसे इम्पोर्टेंट है, कि खुश्की होगी और चीरने फाड़ने वाली दर्दें होंगी। और हाथ लगाने से, जो उसको प्रेस करने से, इसकी तमाम सिम्टम में प्रेस करने से आराम आएगा, टच करने से नहीं और हिलने से नहीं आएगा आराम, बस उसको दबा के रखने से आराम आएगा। इसके जो लिप्स होंगे उसमें भी जाहिर सी बात है डैंड्रफ होगी, ड्राइनेस होगी, फटे हुए होंगे। और कान मैंने इधर नहीं लिखा, जो कानों की म्यूकस मेम्ब्रेन होगी वो भी खुश्क होगी, बिल्कुल ड्राई होगी। ड्राइनेस की बेस पे आप यूज़ करवा सकते हैं अगर दर्द ना भी हो तो। अगर ड्राइनेस है, और इसकी जो ड्राइनेस है वो पानी पीने से भी ख़त्म नहीं होती। अगर ये बाहर से कहीं से आएगा तो ये नहीं कि ये गिलास में पानी डालने का इंतज़ार करेगा या कुछ करेगा, ये डायरेक्ट जग को मुंह लगाएगा। मतलब प्यास इतनी ज़्यादा शदीद है और इतनी बुरी हालत है कि वो जग को कर, या बहुत ज़्यादा पानी पिएगा। कहने का मकसद ये है कि बहुत ज़्यादा पानी पिएगा। और इसकी अगर आप ज़बान चेक करें तो ज़बान होगी वाइट कोटेड, मतलब उसके जो मैदे की म्यूकस मेम्ब्रेन है वो भी बहुत ज़्यादा तेज़ाब वाली है, मतलब बहुत ज़्यादा एसिड है। तो उसकी जो ड्राइनेस है और जलन, हीट, क्योंकि ये जो जहर है इसमें हीट थी, ब्लिस्टर्स बने थे स्किन पे, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया है। अगर इसको क्रूड फॉर्म में लें पॉइजनस कंडीशन में तो ब्लिस्टर्स बनते हैं। तो इसकी वही वही कंडीशन होती है कि हीट होती है बहुत ज़्यादा, बॉडी में ड्राइनेस होती है। और इसकी जो खांसी है वो भी बहुत ड्राई होगी। जाहिर सी बात है पानी पीने से भी उसको आराम नहीं आएगा, आराम आएगा पर फिर से स्टार्ट हो जाएगी। इसके जो आपको बज़ाहिर सिम्टम्स वगैरह नज़र आएंगी, एक तो मौसमियाती तब्दीलियां हैं, वो आपको पता चलेगा कि उसके बाद आपको अगर बुखार हो जाता है, खांसी हो जाती है, या ऐसी सिचुएशन हो जाती है, ड्राइनेस हो जाती है और चीरने फाड़ने वाले दर्द हैं जिसमें आपको लेट के आराम करके दबा के आराम आ दबाने से आराम आ रहा है। तो इसका पेशेंट एक जगह लेटा रहता है, मतलब वो हिलना जुलना पसंद नहीं करता क्योंकि उसको तकलीफ़ हो रही है। वो बस एक जगह दबा के उसको बैठा रहेगा, मूवमेंट भी नहीं करेगा। इसकी जो स्किन है वो काफ़ी ज़्यादा जो यूज़र जो होता है इस मेडिसिन के स्किन चेंजेस पे होता है। इसकी जो स्किन होती है वो बहुत ज़्यादा, मैं अब लिख लेती हूँ। स्किन इसकी क्रैक होगी, अल्सरेटेड होगी और फिशर्स होंगे। तो इसकी जो स्किन होगी वो ड्राइनेस की वजह से क्रैक होगी और ज़ख्मी होगी और उस पर ब्लिस्टर्स वगैरह होंगे, मतलब क्लीन स्किन इसकी नहीं होगी है काफ़ी। और इसका जो पिंपल होता है, पिंपल इसका पॉइंटेड होता है, उसको आप अगर हाथ लगाएं तो आगे से आपको चुभेगा। ये इसकी जो पिंपल की अगर आपको ऐसा कोई पेशेंट ऐसा आता है जिसके पिंपल हो और वो पॉइंटेड हो, बिल्कुल चुभने वाला हो, तो आप ब्रायोनिया उसको यूज़ करवा सकते हो, उसको ज़रूर फ़ायदा पहुंचेगा। अच्छा, पॉइंटेड पिंपल, इसकी जो आफ्टर ईटिंग इसकी जो तकलीफ़ें हैं वो बढ़ेंगी। स्किन प्रॉब्लम्स आफ्टर ईटिंग, इसको अर्टिकेरिया की प्रॉब्लम हो सकती है। स्ट्रॉबेरीज खाने के बाद जो एलर्जेटिक इफ़ेक्ट्स आते हैं वो उनके लिए भी ये मेडिसिन है ब्रायोनिया एल्बा। स्ट्रॉबेरी खाने से इसको एलर्जी होती है और आफ्टर ईटिंग इसके तमाम मसाइल जो हैं बढ़ जाएंगे, स्टमक के भी और स्किन के भी, हर चीज़ के जो प्रॉब्लम्स हैं इसके जो है वो बढ़ जाएंगे खाना खाने से। आर्सेनिकम एल्बम और जो पल्सटीला है उसके प्रॉब्लम्स भी जो है वो खाना खाने से बढ़ जाते हैं। और इसकी स्किन की एक सबसे जो कीन और सिम्टम है वो ये भी है कि उसको धोने के बाद उसकी ड्राइनेस जो होती है बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और क्रैक्ड आ जाएंगे, अल्सरेटेड स्किन हो जाएगी इसकी।
धोने के बाद ना काफ़ी कि उसको बर्दाश्त करना मुश्किल होगा, जलन होगी, मतलब काफ़ी प्रॉब्लम्स उसके सारे स्टार्ट हो जाएंगे धोने के बाद। तो इस तरह ये पल्सटील और आर्सेनिक में भी ऐसे ही है, लेकिन इसमें ब्रायोनिया में ये बहुत ज़्यादा है, डैंड्रफ और ड्राइनेस का इशू। और इसके पिंपल में भी हर दर्द में प्रेशर देने से आराम आएगा। प्रेशर जितना देगा उसे उतना आराम आएगा, सुकून आएगा। अब अगर हम इस पेशेंट के पास्ट में जाएं, देखें पीछे जाएं बहुत ज़्यादा, तो ये सब हुआ कैसे, ये भी तो जानना ज़रूरी होता है ना। इसका जो पेशेंट होता है बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियस होता है, मतलब बहुत हार्ड वर्किंग होता है। उसको हर 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 चीज़ में वो बहुत ज़्यादा हासिल भी करता है, बहुत ज़्यादा ज़हीन होता है, काफ़ी मेहनती होता है, और उसे हर चीज़ का फ़ायदा होता है। वो जितनी भी कर रहा होता है ना, अपना माइंड वगैरह लगा रहा होता है, आराम बिल्कुल भी नहीं करता। तो उन सब चीज़ों को उससे इतना ज़्यादा वो हो जाता है, एक टाइम आता है कि वो थक जाता है बहुत ज़्यादा ना, तो फिर ये पेशेंट जो है ब्रायोनिया का पेशेंट बनता है। मतलब इसका पेशेंट काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्किंग होता है, अपने वो खाने पीने का ख्याल नहीं रख रहा है बिल्कुल, इतनी ज़्यादा मेहनत कर रहा है उतना वो ख्याल नहीं रख रहा अपना। पर जब वो थक जाता है, इतना ज़्यादा वो स्टक हो जाता है, थक जाता है कि वो कहता है मुझे अब कोई ना बुलाए, और मैं बहुत ज़्यादा यूज़ कर लेता बॉडी का। तो जाहिर सी बात है उसमें ये मेडिसिनल होती हैं चीज़ें, मतलब होएगी, ड्राइनेस वगैरह होती है पहले से, लेकिन उसका ये होता है कि वो बहुत हार्ड वर्किंग होता है। ये उसकी कीन और सिम्टम है, इसलिए मैं आप लोगों को बताना चाह रही हूँ कि अगर उसके पास्ट के बारे में आप पूछेंगे तो वो आपको ऐसा कुछ बताएगा केस टेकिंग करते वक्त। चलो नेक्स्ट वीडियो भी हम इसी के बारे में रखते हैं, क्योंकि एक एपिसोड में इसको क्लियर करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। ये बहुत डीप असर रखने वाली मेडिसिन है, तो हम इसे कंटिन्यू रखेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।